हेलो स्टूडेंट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स की और इसके इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्ट्स की। तो चार्ट क्या होता है? चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डेटा का, राइट। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें सिक्योरिटीज़ में डील करना है, शेयर्स की प्राइसेस के बारे में बात करनी है, तो चार्ट क्या हो जाएगा? तो चार्ट का मतलब हो गया जो सिक्योरिटीज़ की प्राइस मूवमेंट्स हो रही है ना, उनको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे उसी को हम यहाँ पे चार्ट कह रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। और मतलब इसे प्राइस चार्ट भी कहा जाता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में प्राइस चार्ट बहुत मैटर करता है क्योंकि उसके बेसिस पे ही सारे ट्रेंड और चीज़ें एनालाइज करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के ड्यूरेशन में हमको प्राइस चार्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं ना, वो बहुत तरीके के चार्ट्स को प्रिपेयर करते हैं डिपेंडिंग कि उन्हें किस तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से टेक्निकल एनालिस्ट को चार्टिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि वो चार्ट और ग्राफ की थ्रू हुई, मतलब यही चार्ट और ग्राफ ही उनका एक बेसिक टूल है जिसके बेसिस पे वो पूरे स्टॉक मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज़ है उनकी प्राइसेस के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, साइडवेज है, किस तरह का ट्रेंड जा रहा है, वो उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं सिर्फ इन चार्ट्स और इन ग्राफ के बेसिस पे ही, राइट। अब जब ट्रेडिंग होती है ना, तो पर्टिकुलरली अगर मैं एक दिन की बात करूं, तो एक दिन में अगर ट्रेडिंग हो रही है, सिंगल डे अगर हम बात करें, तो 4 मेन डेटा पॉइंट्स निकल के आते हैं। जैसे हम बोलते हैं OHLC, राइट। OHLC क्या हो गया? एक आपका ओपनिंग प्राइस क्या है, हायर प्राइस क्या है उस पर्टिकुलर डे की, लो प्राइस क्या है पर्टिकुलर डे की, और क्लोज प्राइस क्या है। अब जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम, डे की बात छोड़िए, पर्टिकुलर जिस भी टाइम पीरियड का आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, आप जिसका भी चार्ट प्रिपेयर करने जा रहे हैं, आप ये देखते हैं कि क्या ओपनिंग थी, किस प्राइस पे ओपन हुआ है आपका वो सिक्योरिटी, और किस प्राइस पे क्लोज हुई उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। उसमें हाईएस्ट प्राइस क्या गया, रेंज क्या रहा, हाईएस्ट प्राइस कितना गया, और लोवेस्ट प्राइस, कम से कम जो प्राइस गई है, कोट की गई है, वो कितनी है। तो ये 4 मेन डेटा होते हैं जिनके बेसिस पे पूरा चार्ट प्रिपेयर करना होता है, राइट। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, इन्हें ये चारों डेटा को डिस्प्ले करना होता है सेम टाइम में। तो इसी वजह से वो अलग अलग तरह के चार्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो जो ये प्राइस चार्ट होता है ना, वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे बेसिक टूल होता है जिसके बेसिस पे वो पूरी प्राइस मूवमेंट, शेयर की पूरी प्राइस मूवमेंट को स्टडी कर पाते हैं, ट्रेंड को एनालाइज कर पाते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, राइट। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये चार्ट को प्रिपेयर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपका XY ग्राफ होता है। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ग्राफ में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डेज या पीरियड्स को डिनोट करते हैं ना, कि जो भी जिस पीरियड्स का भी हम डेटा ले रहे हैं वो पीरियड वहाँ मेंशन कर देते हैं। और जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है, मतलब वाई एक्सिस, वो हम प्राइसेस से डिनोट कर देते हैं कि कौन कौन सी हमारी प्राइसेस है, कितनी कितनी शेयर्स की प्राइसेस मूव की हैं, और उसी के बेसिस पे पूरा चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं और उसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड किस साइड जा रहा है, बुलिश जा रहा है, बियरिश जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, क्या ट्रेंड जा रहा है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, राइट। सो बेसिकली ना 3 मेन टाइप के चार्ट होते हैं जो टेक्निकल एनालिस्ट यूज़ करते हैं। एक हमारा होता है लाइन चार्ट, जिसको क्लोजिंग प्राइस चार्ट भी कहा जाता है, फिर होता है हमारा बार चार्ट, और तीसरा होता है जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जनरली आप देखेंगे जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट के थ्रू ही स्टॉक मार्केट को डिनोट किया जा रहा होता है, राइट। इसके अलावा भी जैसे पॉइंट एंड फिगर चार्ट वगैरह भी था जो पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन अब के टाइम में वो उतना वैल्यू नहीं रखता है, राइट। सो ये हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन चार्ट के बारे में, ठीक है। लाइन समझ में आ रहा है ना, सिंपल लाइन ड्रॉ करना। तो अब ये क्या हो गया, तो सबसे बेसिक टाइप का चार्ट होता है ये लाइन चार्ट आपका। यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिर्फ एक डेटा पॉइंट को कंसीडर करते हैं ना। जैसे हमने बताया था 4 डेटा पॉइंट होते हैं, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, 4 डेटा पॉइंट होते हैं। तो हम लाइन चार्ट में क्या करते हैं, सिर्फ एक डेटा पॉइंट को कवर करते हैं, उसी के बेसिस पे पूरा चार्ट प्रिपेयर करते हैं। अब वो डेटा पॉइंट क्या होता है, हमारे सिक्योरिटीज़ की क्लोजिंग प्राइस, राइट। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सिक्योरिटीज़ की क्या क्लोजिंग प्राइस रही है, वो हम अलग अलग जगह पे प्लॉट कर देते हैं, मतलब उस टाइम पीरियड के हिसाब से उसकी प्लॉटिंग कर देते हैं, और फिर हमारा पूरा ग्राफ रेडी होगा, ठीक है। फिर क्या करना होता है, जितने भी पॉइंट्स हमने प्लॉट किए ना, उनको एक सिंगल लाइन से ज्वाइन करते जाते हैं। यही जो लाइन होती है ना, वो हमारी प्राइस लाइन कहलाती है, यही वो वेरिएबल लाइन कहलाती है, जो हमें पूरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती है कि स्टॉक की प्राइसेस किस तरफ ट्रेंड कर रही हैं। अब वो लाइन अगर डाउनवर्ड फ्रेम हो रही है तो इसका मतलब समझ में आता है कि स्टॉक की प्राइसेस डाउनवर्ड जा रही हैं, ठीक है। अगर वो अपवर्ड लाइन जा रही होती है तो फिर ये डिनोट होता है कि भाई प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम बुलिश बेयरिश समझते हैं। इज इट क्लियर? तो लाइन चार्ट जो है ना, स्टॉक की जो भी प्राइस मूवमेंट है
कि वो अपवर्ड है, वो डाउनवर्ड है, वो साइडवेज जा रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने की सबसे बेस्ट टूल हो जाता है। ठीक है, हम इसके बेसिस पे बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस होती है ना, उसी के नियर अबाउट ओपनिंग प्राइस स्टार्ट होती है। जैसे आज जिस प्राइस पे क्लोज हुआ और जब नेक्स्ट डे ओपन होगा तो उसी क्लोजिंग प्राइस से ही थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे ओपन होता है, राइट। तो क्लोजिंग प्राइस बहुत मैटर करती है, इसीलिए इस तरह से हम लाइन चार्ट जो है प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आप अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए प्लॉट कर सकते हैं, ये चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप मंथली करना चाह रहे हैं, वीकली करना चाह रहे हैं, आवरली करना चाह रहे हैं, आप घंटे का करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो करना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लाइन चार्ट का। देखिए इस तरीके से वो चार्ट दिखता है। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस, वहाँ पे सारे स्टॉक के प्राइसेस लिखे हुए हैं कि क्या क्या प्राइस रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मंथ और मंथ के वाइज डेज वाइज आपका ये पूरा कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए हर डॉट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, जो लाइन बता रही है कि आपको प्राइस कैसे रहा है। जैसे देखिए दिख रहा है 2691.25। सो लास्ट जो प्राइस दिखाई जा रही है वो कितनी है, 2691.25, 2691 की है। ठीक है, अब जो उसके पहले की प्राइस जो थी वो कितनी थी, 2775। तो हमने क्या किया, उस डॉट को और इस डॉट को कनेक्ट किया तो एक लाइन ड्रॉ हो गई बीच में, जो बता रहा है कि भाई पहले तो हाई थी, अभी जाके वो लो हुई है, 2691 पे गई है। तो इसी तरीके से पूरी लाइन को, इस ट्रेंड को समझते हैं। पर ये ट्रेंड जो दिख रहा है, देखिए ये जो लाइन दिख रही है वो कैसी दिख रही है, अपवर्ड दिख रही है ना। पहले इनिशियली वो क्या दिख रही है, पूरा अपवर्ड जा रही है, फिर बाद में वो डाउन हुई है एंड देन फिर अगेन अपवर्ड जा रही है। तो ये हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्लियर है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट चार्ट, देखते हैं जिसे हम कहते हैं बार चार्ट। तो बार मतलब एक लाइन के थ्रू ना, जो जैसे आपकी होती है ना लाइंस होती हैं वर्टिकल लाइंस, उसके बेसिस पे बनता है। तो बार चार्ट कैसे होता है, बार चार्ट में ना हम चारों डेटा पॉइंट को कवर करते हैं, इसीलिए इसको ओपन हाई लो क्लोज चार्ट भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे चारों पॉइंट्स कवर किए जाने वाले, चारों डेटा कि ओपनिंग प्राइस क्या रही, हाई प्राइस क्या रही, लो प्राइस क्या रही, क्लोजिंग प्राइस क्या रही, वो सब चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी। इसी वजह से इसको OHLC चार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है, क्योंकि इस टेक्निक के थ्रू आप प्राइस वेरिएशंस को, उस पर्टिकुलर डे में क्या वॉल्यूम रहा, क्या वेरिएशन रही है प्राइस में, आपको अच्छे से शो कर सकते हैं ना। मतलब कई बार क्या होता है कि इसी चार्ट में आपका वॉल्यूम भी बना रहता है और प्राइस भी रहता है। इसी तरह जो कैंडलस्टिक चार्ट है ना, उसमें भी नीचे वॉल्यूम प्रिपेयर कर दिया जाता है, वॉल्यूम का चार्ट, और ऊपर आपका कैंडलस्टिक चलता रहता है। ठीक है, तो ये प्राइस चार्ट मतलब ये प्राइस चलता रहता है, तो ये दोनों चार्ट एक साथ बन जाते हैं। तो बार चार्ट में आपका प्राइस और वॉल्यूम पर्टिकुलर डे का अच्छे से शो किया जाता है। सो हम बेसिकली प्राइस की अगर बात करें तो कैसे प्राइस वेरिएशंस दिखाए जाते हैं, तो होता क्या है कि जैसे मैंने कहा बाहर एक आपकी वर्टिकल लाइन हो गई ना, तो होता क्या है कि जो सबसे ऊपर जो उस बार का मतलब उस पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन की जो सबसे ऊपरी पॉइंट होता है, टॉप का पॉइंट होता है, वो हाईएस्ट प्राइस को डिनोट करता है। कि पर्टिकुलर मान लीजिए हम एक डे की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर डे में उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या कोट हुई है, तो वो हमारा जाता है सबसे ऊपर दिखेगा। फिर उसी बार का सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे जो बॉटम साइड है ना, बॉटम साइड में हमारा लोवेस्ट पॉइंट शो करता है कि मतलब हमारा सबसे लो प्राइस कितनी गई है। ठीक है, इसके अलावा उस वर्टिकल लाइन में, उस बार में 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मेंशन होती हैं, जो इंडिकेट करती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को, कि ओपनिंग प्राइस क्या रही है, क्लोजिंग प्राइस क्या रही है। तो बार मतलब एक वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन का जो अपर पोर्शन है वो हाईएस्ट प्राइस को डिनोट कर दिया, जो बॉटम पोर्शन है उसने लोवेस्ट प्राइस को डिनोट कर दिया। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन उस वर्टिकल लाइन में मेंशन की जाएंगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो करेंगी, आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस को। क्लियर है, अब इन्हीं बाम को जब हम, इन्हीं जो बार्स है ना, वो जब हम हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस को कनेक्ट करते जाते हैं वर्टिकल लाइन के थ्रू, तो वो पूरा बार फ्रेम हो जाता है। इज इट क्लियर? तो अब मैं ना इस चीज़ को एग्जांपल से दिखा देती हूँ कि कैसे ये बार की लाइन कैसे शो होती है, ओपनिंग क्लोजिंग या फिर हाईएस्ट लोएस्ट कैसे शो करते हैं ना, वो ऐसे देख लीजिए आप। देखिए ऐसे ना ये वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, तो जो अपर पोर्शन हो गया वो हाईएस्ट हो गया, उस शेयर का हाईएस्ट प्राइस डिनोट कर रहा है, जो बॉटम हो गया वो लोवेस्ट, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, देखिए लेफ्ट साइड में ओपनिंग और राइट साइड में आपकी क्लोज का हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, तो ये ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस हो गई। क्लियर है? अब ये जो प्राइजेज है ना, तो ये इस तरह से भी होती है, कई बार क्या होता है ये ऐसे भी दिखती है। मतलब आप यहाँ पे देखिए बाकी चीज़ें तो सेम है, ओपन हाई और लो प्राइस तो सेम डायरेक्शन में है, पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग का चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग क्लोजिंग भी चेंज हुआ है और कलर भी चेंज हुआ है। अब ये क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कलर कोडिंग जो होता है बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि अगर शेयर की जो क्लोजिंग प्राइसेस है वो क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइस से हाई रहती है,
तो हम ग्रीन कलर दे देते हैं, और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से लो होती है तो हम उसे रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये रेड हो गया, ये बाहर किस कलर का है, रेड कलर का है। तो देखिए उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ का जो हाईएस्ट उस पर्टिकुलर डे में, पहले ओपनिंग की बात करें तो वो सिक्योरिटीज जब ओपन हुई तो 74 रुपीज़ पे ओपन हुई। ठीक है, और जब क्लोज हुई तो कितने पे हुई, 71 पे क्लोज हुई। उस पर्टिकुलर डे में 74 71 की बात अगर हम करें कि ओपन हुई और क्लोज हुई, उस पूरे ड्यूरेशन में सबसे हाईएस्ट उस प्राइस का कितना कोट किया गया, 76, और सबसे लोवेस्ट क्या रही है, 70 रुपीज़ उस शेयर्स की प्राइसेस रही हैं। ठीक है, पर अब यहाँ पे देखिए कि जो ओपनिंग थी, ओपनिंग हुई सिक्योरिटीज़ की 74 पे, पर जब बंद हुआ स्टॉक मार्केट आपका तो जो सिक्योरिटीज़ की प्राइस थी वो 71 थी। तो यहाँ पे ओपनिंग आपकी ज़्यादा है, क्लोजिंग कम है, तो ये क्या हो गया, आपका रेड हो गया। अब रेड ना नेगेटिव हो गया एक तरीके से, क्योंकि अगर क्लोजिंग कम पे हुआ तो जब कल ओपन होगा तो इसी के नियर बाई होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई डाउन ट्रेंड जाने वाला है, ये चीज़ समझिएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ग्रीन कलर है वो पॉजिटिव हो गया। कैसे पॉजिटिव हो गया, वो क्या, ये आपका ये दिखा रहा है कि भाई ओपनिंग कम पे हुई थी पर जो बंद हो रहा है वो हायर प्राइस पे बंद हो रहा है। इसका मतलब अब जब ओपन होगा तो उसी के रेंज में ओपन होगा, तो कहीं ना कहीं अपवर्ड जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसको ग्रीन से दिखाते हैं। तो वाइट एंड ब्लैक कलर से भी इसको डिनोट किया जाता है। ये कलर आपका सॉफ्टवेयर जो भी डिनोट करे, but बेसिकली मैटर ये करता है कि किस तरीके से ये चीज़ डिनोट हो रही है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो बार चार्ट्स है ना, वो सिर्फ आपको प्राइसेस ही नहीं दिखा रहे हैं कि भाई ओपनिंग प्राइस क्या थी, क्लोजिंग प्राइस थी, हाई क्या थी, लो थी, बल्कि वो प्राइस वोलेटिलिटी को भी शो कर रहे हैं, जो आपको हेल्प करता है आपके रिस्क लेवल को आइडेंटिफाई करने में कि उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ का रिस्क लेवल कितना है, कि वोलेटाइल कितना, किस किस वेरिएशन में प्राइसेस चेंज हो रही है ना, वो चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन हो जाती है। अब कई बार जब आप इस चार्ट को देखेंगे ना, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ बार चार्ट का, तो आप देखेंगे ना कि जो वर्टिकल लाइंस है ना, कभी कभी बहुत लंबी हो जाती है और कभी कभी छोटी सी होती है। तो अगर लंबी वर्टिकल लाइंस है, इसका मतलब ये होता है कि इनके बीच में प्राइस डिफरेंस, जो प्राइस डिफरेंस है ना ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो बहुत हाई है, तो इसी वजह से वो लाइन बहुत लंबी आ गई है। ठीक है, इसी तरह अगर वो आपकी जो प्राइस ये जो लाइन है, मतलब वर्टिकल लाइन, अगर वो छोटी होती है तो इसका मतलब इनके बीच का गैप भी कम है। पर अगर हाई है वर्टिकल लाइन बहुत और ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में बहुत वेरिएशन है, तभी तो ये लंबी लाइन हुई है। तो ऐसे सिनेरियो में ये बताता है कि भाई इसमें वोलेटाइल बहुत है सिक्योरिटीज़ में और ये बहुत रिस्की सिक्योरिटीज़ है। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। अब याद रखिएगा, जब भी क्लोजिंग प्राइस आपकी अबव द ओपनिंग होती है, मतलब ओपनिंग कम और क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा रही है, सो ये बताता है कि भाई बुलिश सिग्नल है, मतलब अब ये अपवर्ड जाने वाला है ना, तो उस हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, आप इसका डायग्राम देख लीजिए। देखिए इस तरह से ये लाइन शो होती है, आपका वाई एक्सिस पे सारे प्राइसेस हो गए और नीचे आपका टाइम पीरियड हो गया, और इस तरीके से ये लाइन्स देखिए, कहीं पे वो शॉर्ट लाइन है, कहीं पे बहुत लंबी लाइन है ना, ओपनिंग क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस है, तो वो देखिए कितना गैप है। इस तरीके से इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं और हर एक लाइन से आप प्राइस को समझ पाएंगे। क्लियर है। इस तरीके से ये चार्ट प्रिपेयर होता है, इसको हम बार चार्ट कहते हैं। और फिर हमारा थर्ड आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडल स्टिक चार्ट, जिसको जापानीज़ कैंडल स्टिक चार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जापानीज़ के थ्रू ही डेवलप किया गया था। ठीक है, उनके एक ऑथर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस बुक में पूरा जापानीज़ कैंडल स्टिक चार्ट कैसे प्रिपेयर होता है उसको मेंशन किया था। सो बेसिकली ये चार्ट क्या है, अब ये भी ना जैसे हमारा बार चार्ट होता है ना, उसी तरीके से बेसिकली ये होता है, पर यहाँ पे हो क्या जाता है, कैंडल स्टिक चार्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे आप पूरा चीज़ रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वहाँ पे एक सिंगल लाइन थी, तो इसलिए बार था। यहाँ पे वो कैंडल के उसमें है, मतलब जो उसका साइन है ना, वो कैसा है, सिंबल कैसा है, वो कैंडल की शेप में है, इसीलिए इसको ना कैंडल स्टिक चार्ट कहा जाता है। क्लियर है। अब हर एक कैंडल स्टिक जो ये आपको बता रही है कि कैंडल की तरह शो होगा, तो कैंडल देखते हैं ना रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो जो कैंडल स्टिक होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, तो जो रेक्टेंगुलर शेप होता है वो उसकी बॉडी कहलाती है। और फिर अपर साइड में और लोअर साइड में कुछ थिन लाइंस गई रहती हैं, पतली पतली लाइंस गई रहती हैं। ठीक है, जिसको हम विक्स या शेडो बोलते हैं, अपर शेडो लोअर शेडो, तो मतलब इसे विक्स भी बोला जाता है और शेडो भी बोला जाता है, दोनों ही चीज़ें बोली जाती हैं। इज इट क्लियर। तो आप अभी मैं आपको डायग्राम से भी दिखा दूंगी, तो बिल्कुल कैंडल की तरह रहेगा, लेकिन कैंडल में क्या होता है सिर्फ ऊपर रहता है जिस पे आप जलाते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, बॉटम में भी एक बहुत पतली सी लाइन ड्रॉ रहेगी और अपर में भी एक पतली सी लाइन ड्रॉ रहती है, तो यही हमारी विक या शेडो कहलाती है, अपर शेडो या लोअर शेडो कहलाती है। राइट, जो बॉडी होती है ना वो रिप्रेजेंट करती है कि
ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस कितना है, ठीक है। और वहीं जो विक होता है, विक जो पतली लंबी लाइन है ना, वो विक रिप्रेजेंट करता है कि हाईएस्ट प्राइस क्या थी, लोवेस्ट प्राइस क्या थी। तो अपर साइड की हाईएस्ट प्राइस शो करेगी और जो लोअर विक होगा वो लोवेस्ट प्राइस शो करेगी। अब डायग्राम देख लेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये कैंडल की तरह बन गया है ना, तो अब 2 थिन लाइनें हैं अपर साइड में और लोअर साइड में। तो ये जो बॉडी है पूरा, इसको बॉडी बोलते हैं हम लोग। ये जो कैंडल स्टिक है ना रेक्टेंगुलर शेप, इसको बॉडी बोला जाएगा। तो बॉडी का अब जो अपर नोच है वो ओपन प्राइसिंग हो गया और जो लोअर है वो क्लोजिंग हो गया। और जो आपकी लाइन है ना, वो अपर लाइन हाई प्राइस देगी और जो लोअर लाइन है वो लोवेस्ट प्राइस करेगी, मतलब विक, ठीक है। इस तरीके से अब क्लोज और ओपन का आपको पता ही है, ओपन और क्लोज ये चेंज हो जाता है डिपेंडिंग कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस कैसा रहा। क्लोजिंग प्राइस हाई है ओपनिंग प्राइस से तो ग्रीन हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से अगर क्लोजिंग प्राइस लो है तो वो रेड हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से होता है। पर बॉडी में क्या दिखेगा, बॉडी में ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइजेस शो होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका एक बार चार्ट देखेंगे ना तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए इस तरीके से कैंडलस्टिक चार्ट को शो किया जाता है कि कैसे कैंडल है, अपर एंड लोअर साइड में आपको विक दिख रहे हैं, शेडो जिसे कहते हैं, शेडो दिख रहे हैं, अपर शेडो और लोअर शेडो। आप इसे ध्यान से देखिए तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं पे जो बॉडी है कैंडलस्टिक की वो छोटी है और जो विक है वो बहुत लंबी है। कहीं कहीं पे जो बॉडी है वो बहुत लंबी है और विक जो है छोटी सी है। कहीं पे एक साइड का विक बहुत लंबा है, एक साइड का विक बहुत छोटा है। तो आप इस चीज़ को देख के अगर आपको इसको थोड़ा आइडिया रहेगा ना, आप तुरंत समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या चल रहा है। तो अब मैं इसे समझा देती हूँ, जैसे समझिएगा। पहली बात तो कलर की अगर हम बात करेंगे तो पहले कलर से समझिएगा कि अगर ओपनिंग प्राइस एक्सीड करेगी क्लोजिंग प्राइस से तो जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो रेड मार्क करते हैं ना, मतलब वो बॉडी जो होगी वो रेड कलर की होगी क्योंकि ओपनिंग प्राइस हाई थी, क्लोजिंग प्राइस लो है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बियरिश ट्रेंड आने वाला है, उसका सिग्नल मिल रहा है, प्राइजेज लो जाने वाली हैं, है ना। तो ये इसलिए ये हमारा रेड कलर से होता है। इसको रेड या ब्लैक कलर से शो करते हैं। तो ये जो कैंडलस्टिक का पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई बियरिश ट्रेंड आने वाला है, प्राइसेस जो हैं डाउन जाने वाली हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, आगे की चीज़ें डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारी क्लोजिंग प्राइस हायर होगी ओपनिंग प्राइस से तो हमारा जो कलर होगा पूरे कैंडल स्टिक का वो वाइट या ग्रीन कलर का होगा। और ग्रीन कलर मतलब पॉजिटिव, तो ये हमें बताने वाला है कि भाई बुलिश ट्रेंड आने वाला है, प्राइसेस बढ़ने वाली, क्योंकि क्लोजिंग बहुत हाइयर पे बंद हुआ तो अब नेक्स्ट डे ओपन उसी प्राइस के रेंज में होगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से समझिएगा। और बुलिश बेयरिश जिसको नहीं क्लियर होता होगा वो ये समझिएगा कि जो देखिए बुल होते हैं ना, तो बुल कैसे होते हैं, एकदम अपर साइड में ऐसे देखते हैं, बहुत एग्रेशन के साथ देखते हैं। और जो बियर होती है, बियर कैसे होते हैं, वो डाउन साइड उनका फेस होता है ना, हमेशा ऐसे लो साइड फेस करके चलते हैं और बुल हमेशा अप साइड फेस करके चलते हैं। तो इसीलिए बियर मतलब बियरिश कि अब वो हमेशा डाउन साइड में जाएंगे और बुल मतलब अपर साइड ना, वो हमेशा अपर साइड देखते हैं। तो बियरिश मतलब बुलिश मतलब अपर ट्रेंड जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि जो ये मैंने कहा ना कि जो बॉडी है आपकी रेक्टेंगुलर जो शेप है कैंडल का, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बॉडी बिल्कुल ना के बराबर है, दिख ही नहीं रही है, तो ये बताता है कि भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तभी तो वहाँ पे कोई भी बॉडी नहीं फ्रेम हो पाई है। जब उन दोनों के बीच में गैप होगा तभी तो बॉडी फ्रेम होगी। जितना ज़्यादा गैप होगा बॉडी उतनी लंबी हो जाएगी, है ना। ये चीज़ हो जाती है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आया कि ओपनिंग क्लोजिंग नियर होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब बहुत कम होता है, तो उसी को हम बोलते हैं डोजी या न्यूट्रल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। क्लियर हो गया। तो अब एक और चीज़ समझें, जैसे जब मैंने कहा लॉन्ग बॉडी है ना, लॉन्ग कैंडल बॉडी और जो विक्स है वो शॉर्ट है। इसका मतलब समझिएगा कि रेक्टेंगुलर जो शेप है वो बहुत लंबा है और जो विक्स हैं वो छोटी छोटी हैं, है ना। जो वो थिन लाइन थी ना अपर एंड लोअर में वो छोटी हैं और आपका जो बॉडी है वो बहुत अपर है। तो वो क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर होने वाला है। अब वो किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है। आप कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लॉन्ग ग्रीन बॉडी हुई, मतलब जो ग्रीन कलर का है आपका है उसकी बॉडी ग्रीन है, ठीक है, लॉन्ग ग्रीन बॉडी, तो ये बताता है कैसा है, बाइंग प्रेशर बहुत आने वाला है, ठीक है। इसी तरह से अगर रेड बॉडी बहुत आपकी लॉन्ग हुई है तो बताता है भाई सेलिंग प्रेशर आने वाला है। समझ में आया। इस तरीके से ये चीज़ें हम समझते हैं कि लॉन्ग बॉडी का क्या मतलब हो गया, विक पतला हो गया तो क्या मतलब हो गया। इसी तरह से अगर समझिए कि बॉडी शॉर्ट है पर विक बहुत लंबा लंबा है ना, विक्स लंबे हैं, शेडो बहुत लंबी है, तो वो क्या बताती है कि भाई बाइंग या सेलिंग प्रेशर डिपेंडिंग कि भाई क्या है आपका रेड ग्रीन कैसा है, तो उस हिसाब से आपका कोई एक डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग जो भी प्रेशर है वो आपका रिवर्स होगा, ठीक है। वो पुश्ड बैक होने वाला है, जो भी सिनेरियो रहेगा वो चेंज होने वाला है। समझ रहे हैं। अब जैसे इसको मैं ना आपको एक एग्जांपल से भी बता देती हूँ या मैं वो टर्मोलॉजी बता देती हूँ जो वहाँ पे यूज़ की जाती है। जैसे हैमर,
हैमर की अगर मैं बात करूँ तो हैमर को बोलते हैं, जैसे वहाँ पे बोला ना डोजी, तो वैसे ही हैमर, शूटिंग स्टार, ये इंडिकेटर्स होते हैं। अब हैमर क्या होते हैं? हैमर कैंडल स्टिक में बोला जाता है कि बुलिश रिवर्सल है। मतलब क्या हो गया, ये तब बनता है जब डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड रहता है ना, जब डाउन ट्रेंड खत्म होता है उसके बाद ये बनता है, तो इट फॉर्म्स आफ्टर डाउन ट्रेंड, राइट। ये हमें बताता है कि सेलिंग प्रेशर जो है अब क्या होने वाला है, सबसाइड होने वाला है और बाइंग प्रेशर स्टार्ट होने वाला है। मतलब अब खरीदने का प्रेशर ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि बुलिश रिवर्सल है, मतलब बुलिश साइड में जाने वाला है, डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है और अब ये अप ट्रेंड आने वाला है। इसी को हैमर हम बोल रहे हैं कि अब हैमर पड़ी है, अब ये अप जाने वाला है, ठीक है। अब जाने वाला है तो भाई ये अब प्राइसेस भागने वाली हैं, तो जितने लोग खरीद सकते हो खरीद लो, तो इसीलिए बाइंग प्रेशर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे हैमर में। इसी तरह शूटिंग स्टार को हम क्या कहेंगे, ये बियरिश रिवर्सल है। मतलब ये कब फॉर्म होता है, ये अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होने का क्या मतलब हो गया कि अब यहाँ पे बाइंग प्रेशर जो है खत्म होने वाला है और सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होने वाला है। शूटिंग स्टार मतलब अब ये बोल रहे हैं भाई कि अब जो है अप ट्रेंड खत्म, अब प्राइसेस गिर सकती हैं, डाउन ट्रेंड होने वाला है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके एग्जिट करो, सेल करके निकलो। तो अब इसलिए सेलिंग प्रेशर पड़ने वाला है, तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो हैमर, शूटिंग स्टार ये इंडिकेटर्स होते हैं, डोजी ये इंडिकेटर्स होते हैं कैंडल स्टिक के। तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको कि बेसिकली मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन शॉर्ट कैंडल स्टिक को समझना तो आप ऐसे समझिए, बॉडी क्या हो गई, जो रेक्टेंगुलर शेप है वो क्या हो गया, वो रेंज हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस का। जितनी ज़्यादा बॉडी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में उतना ज़्यादा रेंज है। क्लियर है? बिल्कुल भी नहीं है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बॉडी बिल्कुल भी फ्रेम नहीं हुई है तो ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस में कोई भी वेरिएशन नहीं है, डोजी सिनेरियो है। विक्स क्या हो गई, विक्स वो आपकी जो लाइन है ना बॉडी के अपर में एंड लोअर में, वो हो गई, ठीक है। तो वो हमारा हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट को शो करती है, ठीक है। अब कलर की अगर बात करें तो ग्रीन कलर या वाइट कलर क्या हो गया, वो हमें बताता है कि भाई प्राइस बढ़ने वाली हैं। जब आपकी क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा होती है ओपनिंग प्राइस से तो प्राइस बढ़ने वाली हैं, आपका बुलिश ट्रेंड आने वाला है, राइट। इसी तरीके से आपका अगर वो रेड बॉडी है तो क्या शो होता है कि भाई प्राइसेस डाउन जाने वाली हैं, ठीक है। समझ में आया? इस तरह लॉन्ग बॉडी की अगर बात करें तो लॉन्ग बॉडी बताती है कि भाई स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर आने वाला है आपके पास, डिपेंडिंग कि ग्रीन है कि रेड बॉडी है, ठीक है। मतलब लॉन्ग बॉडी जो है वो रेड की है या ग्रीन की है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि बाइंग प्रेशर, स्ट्रॉन्ग प्रेशर जो आ रहा है वो बाइंग का आ रहा है या सेलिंग का आ रहा है। इसी तरह लॉन्ग विक्स क्या करता है, वो रिवर्सल बताता है, प्राइस रिवर्सल के बताता है कि भाई विद इन अ टाइम पीरियड ये प्राइस रिवर्स हो रहा है, जो भी था बुलिश था तो बियरिश है, बियरिश है तो बुलिश है। तो ये इस तरीके से आपका लॉन्ग विक्स ये डिनोट करता है, वो आपको रिवर्सल को डिनोट कर देता है। सो आई होप आपको क्लियर होगा पूरा ये चार्ट कैसे है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।